अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे जो पहले दो चैप्टर हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम अपना तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे जो सेट्स के बारे में है। इसमें सेट्स का यूनियन, इंटरसेक्शन और सेट्स की वजाहत की गई है। जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं उसमें सेट है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट की टेबुलर फॉर्म है, सेट की सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है, सबसेट है, सुपरसेट इस्तेमाल हो रहा है। प्रॉपर सबसेट भी एक्सरसाइज में होगा। इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में क्वेश्चन है और पावर सेट। इनकी हम एग्जाम्पल्स के साथ वजाहत करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। उससे पहले ये जो हमारे सेट हैं इनका रिव्यू भी बहुत ज़रूरी है। एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, 1 से शुरू होते हैं और सो ऑन, पॉजिटिव हजारों करोड़ों तक नंबर जाएंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं सारे इसमें शामिल है। डब्ल्यू, सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें और नेचुरल नंबर में सिर्फ जीरो का फर्क है। जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें प्लस के भी सारे नंबर और माइनस के भी सारे नंबर। ओ, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो दो पर तकसीम ना हो, वो प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी। ई, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो दो पर तकसीम हो, वो प्लस से भी हो सकते हैं और माइनस से भी। पी, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर पर तकसीम ना हो, या तो वो अपने आप पर तकसीम होते हैं या वन पर। जिस तरह टू है, या अपने आप पर तकसीम होगा या वन पर। इसी तरह 3 भी या अपने आप पर तकसीम होगा या वन पर। इनके दो फैक्टर्स होते हैं। सी, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, इनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी ये किसी ना किसी नंबर पर तकसीम होते हैं। जिस तरह 4 1 पे भी तकसीम हो रहा है, अपने आप पे भी, और उसके अलावा 2 पे भी तकसीम हो रहा है। 6 2 पे भी तकसीम हो रहा है, 3 पे भी, अपने आप पे भी और 1 पे भी। इसके फैक्टर, इनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं कंपोजिट नंबर। क्यू, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इनको हमने अच्छी वजाहत के साथ बयान किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ऐसे नंबर जिनको हम बटे की शक्ल में लिख सकें। वेयर पी और क्यू जेड को बिलोंग करते हैं, यानी पी और क्यू ये जो नंबर्स हैं बटे के नीचे और ऊपर, इनमें ये प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी। और इसकी जो अहम शर्त है कि बटे के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू डैश, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में ना लिख सकें। पी और क्यू जेड को बिलोंग करते हैं और क्यू जीरो के बराबर ना हो। आर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्यू रैशनल और इरेशनल का अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। रैशनल और इरेशनल को मिला देंगे, दोनों को इकट्ठा कर देंगे, तो उस सेट को आप क्या कहते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट, सेट की जो डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नंबर्स आर एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। इसमें ये जो दो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल डिफाइंड यानी वो अच्छे तरीके से उसकी वजाहत हो। जिस तरह आप कह दें कि 7th क्लास 9th क्लास के बच्चों का सेट, तो वो वेल डिफाइंड है, वो सेट होगा। अगर आप कह दें कि 9th क्लास के शरारती बच्चों का सेट, तो शरारती बच्चे, उनकी वजाहत नहीं है। कोई भी बच्चा शरारत कर सकता है, तो इसलिए वो वाजिया नहीं है। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, जो रुकन है, कोई भी नंबर दूसरी दफा ना आए, मुख्तलिफ नंबर होने चाहिए। ऑब्जेक्ट्स नंबर्स आर एलिमेंट्स, सेट जो हैं उसको इंग्लिश के जो कैपिटल अल्फाबेट हैं उससे जाहिर करते हैं और इसको इस तरह लिखते हैं। फर्ज करो कोई हमारे पास नंबर है 2 4 5 7, तो ये एक सेट है। इसको, ये जो दरमियानी ब्रैकेट है, इसमें कुछ नंबर्स को बंद कर दें। वो नंबर्स भी हो सकते हैं जो इंग्लिश के हरूफ हैं, वो भी हो सकते हैं स्मॉल अल्फाबेट, या कुछ और भी जिस तरह कलर वगैरह। 2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
कोई वर्ड भी हो सकता है, ये भी सेट है। और इंग्लिश का कोई भी बड़ा हरूफ, उससे आप उसको नाम दे सकते हैं। इसको बी का नाम दे लें, इसको सी का नाम दे लें। कोई भी एलिमेंट है, ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं, अरकान। इनमें कोई सेम ना हो। अगर आप इस तरह लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 2 3 4 2, ये 2 जो है ये 2 दफा आ गया, तो ये सेट नहीं होगा, इसको हम सेट नहीं कहेंगे। सेट में डिस्टिंक्ट अरकान होते हैं, मुख्तलिफ रुकन होते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिस तरह हम कह दें कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सिर्फ वर्ड्स में बयान कर देना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, या आप कह दें सेट ऑफ वॉवल्स, ये भी इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म, अगर हम इन्हीं सेट को सेट की शक्ल में लिख दें, नेचुरल नंबर को अगर हम उसको सेट की फॉर्म में लिख दें 1 2 3 4, तो ये सेट की टेबुलर फॉर्म है, जिसमें नंबर्स को जो दरमियानी ब्रैकेट है उसमें बंद करके लिखा जाता है। या सेट ऑफ वावल्स, इसको भी अगर हम लिखें तो इसको यहाँ पे भी कोई नाम दे लें, ये तो एन है, इसको हम कह लेते हैं बी कह लें, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। वावल्स का हमें पता है ए ई आई ओ यू। इस तरह अगर सेट की शक्ल में लिख देंगे तो उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। उसके बाद है सेट बिल्डर मेथड, इसमें इसी को हम लिखेंगे। इसमें हम लिखते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू x, किस x जो है ये अरकान है, x इन जो रुकन है इनको बयान कर रहा है, एलिमेंट्स को। x किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को, या इसके आप अरकान कह लें, इसको b, इसके x सच दैट, इसके जो रुकन है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, वावल्स को, वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट को सिर्फ वर्ड्स में बयान कर देना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है। सेट, उसको सेट की फॉर्म में लिखना टेबुलर फॉर्म, और उसको इस तरह एक्स की फॉर्म में जनरल फॉर्म में उसको लिखना, ये सेट बिल्डर मेथड कहलाता है। सब सेट, सब का मानी होता है जिस तरह किसी चीज की सब ब्रांच, HBL की सब ब्रांच, या किसी भी बैंक की सब ब्रांच, यानी उस बैंक से उसकी छोटी शाख। इसी तरह सब सेट एक बड़ा सेट होगा और सब सेट होगा उसका छोटा सेट जो उसी में से होगा। जिस तरह अगर हमारे पास है, फर्ज करो ए है हमारे पास 1 2 3 4 5, जो बी है ये हमारे पास हो 2 3, एक सेट सी हो हमारे पास 1 3 7, एक सेट डी हो हमारे पास 2 4। इसको आप देखें, बी को पहले देखें, बी का जो 2 3, इसमें ए में मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी, तो आप इसको लिख सकते हैं बी सबसेट, ये सबसेट की अलामत है, बी सबसेट है ए का। इसमें सी 1 शामिल है, ए में 3 शामिल है, लेकिन 7 शामिल नहीं है, तो इसको आप कहेंगे जो सी है वो ए का सबसेट नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे।
सी ए का सबसेट नहीं है, यानी सी के जो मुकम्मल रुकन है वो ए में मौजूद नहीं है। डी के रुकन देखें, टू भी मौजूद है, फोर भी इसमें मौजूद है, तो डी को भी हम लिख सकते हैं डी सबसेट ए का। एक और हमारे पास अगर कोई सेट हो ई, 1 2 3 4 5, ई के रुकन देखें, 1 भी मौजूद है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी। तो ई को हम लिख सकते हैं ई सब सेट है ए का, और इसके नीचे इक्वल भी डालेंगे कि ई ए का सबसेट भी है और उसके बराबर भी है, यानी इसमें भी 5 वही रुकन है, इसमें भी 5 वही रुकन है। तो इसके नीचे इक्वल की अलामत है ये कि ई सबसेट है ए का, सबसेट भी है ए का और ए के इक्वल भी है। सुपरसेट, यहाँ पे जो ए है बी का सुपरसेट है, ए जो है वो डी का सुपरसेट है, इसमें ए ई का सुपरसेट है और ई जो है वो ए का सुपरसेट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए सबसेट है ई का, क्योंकि दोनों सेम है, ए ई का सबसेट होगा और जो ए है वो ई का। इसमें ए ई का सुपरसेट है और जो ई है वो ए का सुपरसेट है। जो बड़ा सेट होता है वो दूसरे सेट का सुपरसेट होता है। इस तरह प्रॉपर, अगर प्रॉपर की डेफिनेशन करें, प्रॉपर सबसेट, ये बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, डी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। ए के रुकन ज्यादा होने चाहिए, एक रुकन ज्यादा हो या दो रुकन ज्यादा हो, लेकिन जो सबसेट है उससे रुकन सुपरसेट के ज्यादा हो तो फिर उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट ये, अगर दोनों सेट सेम है, एक जैसे हैं, तो फिर वो उसको आप क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। कोई भी अगर हमारे पास सेट है ए बी सी, बी हमारे पास कुछ सेट है ए बी सी, तो यहां पे भी आप कह सकते हैं कि ए सब सेट है, इक्वल भी डालेंगे बी का। इस तरह का जो सब सेट होता है जो इक्वल भी हो, दोनों सेट सेम हो, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन जिसमें सुपरसेट के रुकन ज्यादा हो, सबसेट के रुकन कम हो, तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। पावर सेट, अगर हमारे पास कुछ सेट हो, हम उसके सबसेट बनाएंगे और सबसेट बनाने के बाद हम उसको एक बड़े सेट में बंद कर देंगे, उस सेट को पावर सेट कहते हैं। अगर हमारे पास ए सेट हो, ए बी सी, इसके हम सबसेट पहले बनाएंगे। इसके सबसेट, इसमें कितने अरकान है, 1 2 3, तो आपने दो की ताकत 3, 2 ज़रब 2 इज इक्वल टू 8। इसके 8 सबसेट बनेंगे इस सेट ए के। इसमें पहला इसका सबसेट बनेगा खाली सेट, खाली सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। फिर उसके बाद इसका एक रुकन लेंगे, ये भी ए का सबसेट है, उसके बाद दूसरा रुकन लेंगे, फिर इसका तीसरा रुकन लेंगे, फिर पहले दो रुकन ए बी, फिर ए और सी, फिर बी और सी, फिर ये मुकम्मल सेट आ जाएगा। हर सेट जो है वो अपने आप का भी सब सेट होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके हमने सब सेट बना लिए। अब इन सब सेट को एक बड़े सेट में बंद कर देंगे, इसको हम कहेंगे पावर सेट और इसको पी का नाम देंगे। और यहाँ पे जो भी सेट का नाम होगा, अगर ए होगा तो आपने यहाँ पे लिखना है पी ऑफ ए,
अगर यहाँ पे सेट का नाम बी है तो फिर आपने यहाँ पे बी लिखना है। अगर यहाँ पे सेट का नाम सी है तो फिर आपने यहाँ पे सी लिखना है। ये सेट ए का क्या बन गया? पावर सेट। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। इसको शुरू करने से पहले हम नंबर्स को मुख्तसर एक्स की फॉर्म में क्लोज लिखना सीखेंगे। फर्ज करें हमारे पास नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इनको अगर हम x की फॉर्म में क्लोज लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2। ये x इन नंबर्स को जाहिर कर रहा है और 8। इधर 2 भी शामिल, अगर ये अलामत नीचे लगाएंगे तो इसका मतलब है 2 भी शामिल है और 8 भी शामिल है। इसका मतलब है कि 8 से लेकर 2 से लेकर 8 तक ये सारे नंबर हैं। x इन सारे नंबरों को जाहिर कर रहा है। 8 और 2 भी शामिल हैं और 2 से लेकर 8 तक सारे नंबर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3-4 फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2, इधर 2 को शामिल कर दें और इधर हम इसको लिख सकते हैं 9। 9 के नीचे ये अलामत नहीं लगाएंगे बार वाली तो 9 शामिल नहीं होगा। इसका भी सेम मतलब है, 2 भी शामिल है और 2 से आगे नंबर है 9 से छोटे, 9 शामिल नहीं है। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 को शामिल नहीं करेंगे, इस तरह x, और ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 8। इसका मतलब है 1 से बड़े और 8 तक 8 भी शामिल है। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 को भी शामिल नहीं करेंगे और 9। इन चारों का सेम ही मतलब है। इसका भी यही है कि 2 से 8 तक 2 भी शामिल है, 8 भी शामिल है। इसका मतलब है 2 से 9 शामिल नहीं है, 2 से 8 तक। इसका मतलब है 1 से बड़े यानी 2 से 8 तक 8 शामिल है। इसका मतलब है 1 और 9 के दरमियान, x जो है वो 1 और 9 के दरमियान है। तो क्या होगा, 1 और 9 के दरमियान 2 से लेकर 8 तक ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ सेट है। अगर पहले सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये नंबर किस तरह बन रहे हैं। ये नंबर बन रहे हैं n की पावर 2 से। n यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4 और आगे सो ऑन। और 1, 2, 3, 4 इसका मतलब है n किसको बिलोंग कर रहा है? कुदरती अदाद को, नेचुरल नंबर को। अगर n की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये पहला एलिमेंट। अगर 2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 4। अगर n को 3 करेंगे तो हमारे पास तीसरा एलिमेंट। इसी तरह हमारे पास यहाँ तक एलिमेंट आ जाएंगे। इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिख सकते हैं x इन एलिमेंट्स को ज़ाहिर कर रहा है सच दैट x क्या है, x जो है वो n की 2 से बन रहे हैं और जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। एंड और उसके बाद आपने इनकी हदबंदी कर देनी है 1 से लेकर 484 तक। 1 से लेकर 484 तक, और इसमें फिर आपने लिखना है कि 1 भी शामिल है और 484 भी शामिल है। दूसरा जोज, दूसरे जोज में ये नंबर कैसे बन रहे हैं? ये बन रहे हैं 2 की पावर n से। यहाँ पे भी जो n होगा ये वेरी करेगा 1, 2, 3 और आगे सो ऑन। और n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। अगर 2 की हम करेंगे 1 तो पहला एलिमेंट 2 आ जाएगा। अगर 2 की पावर 2 करेंगे 4, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। अगर 2 की पावर 3 करेंगे 8, तीसरा। ये n वेरी कर रहा है 1, 2, 3, 4 इस तरह सो ऑन। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x किसके बराबर है, किस तरह के नंबर हैं? 2 की n तरह के। और n किसको बिलोंग कर रहा है? n कर रहा है नेचुरल नंबर को। और फिर इसकी हदबंदी कर देंगे, ये एंड की अलामत है और की। हदबंदी क्या है? 2 से लेकर कहाँ तक है? 100
50 तक। ये तीसरा जो इसमें 0 +-1 +-2 ये कौन से नंबर हैं? इंटीजर्स हैं। इसको लिखेंगे x सच दैट x किस से बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है z को। और फिर हमने इनकी हदबंदी करनी है। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर इसमें -1000 है। माइनस के जितने भी नंबर होते हैं वो 0 से भी छोटे होते हैं। इसके बाद है -999 और फिर इस तरह आएगा -1 0 1 और फिर सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? 1000। इसको सेट की फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह सेट बनेगा। सबसे छोटा नंबर -1000 और ये भी शामिल है, इधर आ जाएगा x और सबसे बड़ा नंबर 1000। ये छठे को अगर चौथे जोड़ को देखें तो ये 6 के मल्टीपल्स हैं। इस तरह 6n इसके जरिए बन रहे हैं। n यहाँ पे वेरी कर रहा है 1 2 3। यहाँ पे अगर n को 1 रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 6। n को 2 रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 12। n को अगर 3 रखेंगे तो कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा। इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 6n के जरिए बन रहे हैं। और नंबर कहाँ से है? 6 से 120 तक। 6x और ये 120 तक। इसमें ये 100 से बड़े इवन नंबर हैं जो 2 पर तकसीम हो रहे हैं। 100 के बाद 102 104 तो इसमें आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ई। इवन नंबर्स को बिलोंग कर रहा है और कहाँ तक है? 100 से लेकर 400 तक। 100 से 400 तक। और इसका जो छठा है, छठे में ये 3 के मल्टीपल हैं। 3 की पावर n इस फार्मूले से बन रहे हैं। 3 की पावर n। n यहाँ पे भी n यहाँ पे होगा। पहले n 0 है, 0 से शुरू हो रहा है। 0 1 2 3 ऐसे। अगर 3 की पावर n को 0 रखेंगे तो 1 आंसर। n को 1 रखेंगे तो 3। n को 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। इस तरह ये नंबर बन रहे हैं। इनको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की n। और यहाँ पे n कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। तो 0 से जो नंबर शुरू होते हैं वो होल नंबर होते हैं। n बिलोंग्स टू किसको करेगा? w को। और फिर इसकी हदबंदी कर देंगे कहाँ से है? 1 से लेकर 1 से बड़े। ये x यानी जो अरकान है वो 1 भी शामिल है और 1 से बड़े जितने हैं सारे इसमें आ जाएंगे। सातवां जो अगर सातवें में देखें तो ये ऐसे नंबर हैं जो 100 को तकसीम कर रहे हैं। 1 भी 2 भी 4 भी 5 10 20 25 50 ये सारे नंबर 100 को तकसीम कर रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू डिवाइजर ऑफ 100। डिवाइजर ऑफ 100। इसमें ये 5 के मल्टीपल हैं। 5 10 15 100 तक। इसमें आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 5। और ये कहाँ तक हैं? 5 से लेकर, इनकी हदबंदी कर दें 5 से लेकर 100 तक। ये आखिरी जो इसका द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। इसमें सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जाहिर करते हैं z से। x सच दैट x बिलोंग्स टू z
और कहाँ तक हैं, -100 से लेकर 1000 तक, +1000 तक। ये दूसरा क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं, इनको हमने सेट की शक्ल में लिखना है, सेट की फॉर्म में इनको लिखना है। एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और कहाँ तक है, 35 तक। 3 के जो मल्टीपल हैं वो आपने 35 से, 35 3 पे नहीं तकसीम हो रहा तो इससे छोटे आ जाएंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 और 33। ये आ जाए। 35 से आपने ऊपर नहीं जाना, 35 नहीं तकसीम हो रहा तो 35 नहीं आएगा। इसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर है, और कौन सा रियल नंबर है, ये वाला। 2x + 1 इज इक्वल टू 0, 1 दूसरी तरफ जाएगा माइनस, 2x इज इक्वल टू -1, फिर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, या 2 इधर आएगा इसका बटा बन जाएगा। x इज इक्वल टू -1/2, इसमें एक ही रुकन है, -1/2, और इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू p, p कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, जो किसी नंबर पर तकसीम ना हो, और कौन से नंबर 12 से छोटे। x 12 से छोटा है तो 12 से छोटे नंबर, 12 से छोटे प्राइम नंबर कौन से हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। ये ऐसे नंबर हैं 12 से छोटे जो किसी नंबर पर तकसीम नहीं होते। x सच दैट x इज ए डिवाइजर ऑफ 128, 128 के आपने डिवाइजर लिखने हैं जो 128 को तकसीम करें। इसमें आ जाएगा 1 128 को तकसीम करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 8, 16, 32, 64 इसको तकसीम करेगा, और 128 भी अपने आप को तकसीम करेगा। ये इसके डिवाइजर हैं। इसमें x सच दैट x 2 की n, और n कहाँ तक जा रहा है, 8 से छोटा है। इसमें वो वाले रुकन आएंगे 2, यानी n 1 से लेकर 7 तक है। 2 की अगर 1 करेंगे तो 2, 2 की अगर 2 करेंगे तो 4, 2 की 3 पावर करेंगे तो 8, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32, 2 की पावर अगर 6 करेंगे तो 60, और 2 की पावर अगर 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 128। और जो 8 है वो शामिल नहीं है, 7 तक पावर्स हैं। ये आ जाएगा 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128 तक आ जाएंगे इसमें अरकान। इसमें x किसको बिलोंग कर रहा है, n को, और अगर हम इसको हल करें 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा -4, और जो -4 है इधर कौन से हैं, कुदरती नंबर हैं, और -4 जो है वो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है, तो ये खाली सेट आ जाएगा, इस सेट में कोई रुकन नहीं है। ये -4 है, -4 जो है नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है। एक्स सच दैट एक्स जो एलिमेंट है किसको बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर को, और हर वो एलिमेंट आपने लिखना है जो अपने आप के बराबर हो। तो इसमें सारे ही आ जाएंगे, 1 है, 1 भी अपने आप के बराबर है, 2, 3, 4, हर नंबर अपने आप के भी बराबर होता है, तो इसमें वही अरकान लिखने हैं जो अपने आप के भी, सारे कुदरती नंबर आ जाएंगे इसमें। इसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, और ये वाला रुकन है 3x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको लिखेंगे 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा बटे में, -1/3। ये नंबर बटे में आ गया है, और z में प्लस और माइनस के सारे नंबर होते हैं, लेकिन बटे वाला कोई नंबर मौजूद नहीं होता, तो ये खाली सेट आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट।
इसमें अगर इसके हम सबसेट बनाएं तो इसमें 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 8, इसके 8 सबसेट बनेंगे, जिसमें 7 जो हैं वो प्रॉपर हैं और एक इम्प्रॉपर है। इसका सबसेट बनेगा, खाली सेट भी इसका सबसेट होगा, फिर ए सेट भी सबसेट होगा, बी सेट अकेला, फिर सी सेट, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी। तो आप उनमें से कोई भी दो लिख दें। आप लिख दें ए और लिख दें बी, ये दोनों इसके सबसेट हैं ए बी सी के। इसी तरह इसके 4 सबसेट हैं, आपने 2 लिखने हैं, तो एक आप इसका खाली सेट लिख दें और एक आप लिख दें 0 के साथ। ये दोनों इसके सबसेट है। एन एन सेट क्या होता है? 1 से आगे 1 2 3 ये सारे नंबर, तो इसके कोई भी दो सेट 1 कर लें और 2 कर लें, इसके इन्फिनिट सबसेट बनेंगे। जेड जेड में 0 +-1 +-2, तो इसके भी आप 2 कर लें, 0 कर लें, +1 कर लें, -1 कर लें, -2 -3, जितने मर्जी बना लें, इसके भी लातादाद बनेंगे। क्यू रैशनल नंबर, बटे वाले नंबर जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकें, तो आपने इसके कोई भी दो नंबर 2/3 कर लें, 4/5 कर लें, एक इसको बना दें, एक ये बना दें, 4/5। आर, इसमें आर में सारे नंबर आ जाते हैं, कुदरती अदाद भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, उसके बाद इवन ऑड सारे नंबर आर में शामिल होते हैं। तो इसके कोई भी दो सबसेट बना दें, 1 और 2 बना दें, या कोई और भी इस तरह भी लिख सकते हैं। 3 का जजर, ये भी आर है। 5 का जजर, ये भी रियल नंबर होता है। इस तरह आप जितने मर्जी लिख लें, लेकिन आपने सिर्फ 2 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? यस। इफ सो नेम दी सेट, नेम उसका है खाली सेट। जो खाली सेट है इसका प्रॉपर सबसेट मौजूद नहीं है, इसका एक ही सबसेट है और वो भी खाली सेट होगा, और उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, इनमें ये डिफरेंस है ए और बी, इसमें 2 एलिमेंट है, एज 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं इसमें, जबकि इसमें ये एक ही एलिमेंट है। ब्रैकेट वाला ये एक ही एलिमेंट है इस सेट में, ये सेट है, और इसमें ये एक एलिमेंट है, हैज 1 एलिमेंट। राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसमें आपने 2 की पावर करनी होती है, इसमें 0 एलिमेंट है, तो 2 की पावर आपने 0, और इसका आंसर 1, इसका 1 सबसेट हो, इसका पावर सेट का 1 रुकन होगा। इसमें 2 की पावर आप करें 2 एलिमेंट है, 4, इसमें जो पावर सेट है इसका बनेगा उसमें 4 एलिमेंट होंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7, और ये होती है 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 2, ज़रब 2, ज़रब 2, ज़रब 2, और 128। इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें 128 एलिमेंट्स होंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका जो पावर सेट बनेगा 2 की 8, 2 की 8, इसको अगर 128 को 2 से और मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 256। इसके 256, अगर इसका हम पावर सेट बनाए तो उसमें 256 एलिमेंट होंगे। इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक ये और एक ये, 2 की पावर 2 4, इसका पावर सेट बनाए तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे। इसमें 3 एलिमेंट हैं, 1 2
और 3, 2 की पावर 3 और 8, इसके पावर सेट के 8 एलिमेंट होंगे। राइट डाउन दी पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग, इसको कोई नाम दे लें, इस सेट को फर्ज कर रहे हैं ए का नाम दे लेते हैं। इसके अगर हम पावर सेट बनाएं तो 4 बनेंगे, 2 की पावर 2 4। एक इसमें बनेगा खाली सेट, एक बनेगा 9, एक बनेगा 11 और एक बनेगा ये खुद, हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। और इसको हम बड़े सेट में बंद कर देंगे इस तरह, और इसको, ये हमारा बन गया पावर सेट P ऑफ ए, इसको नाम देंगे और ये इस सेट का पावर सेट बन गया। अगर इसका पावर सेट बनाएं तो 2 की पावर 4 16, इसके पावर सेट में 16 एलिमेंट होंगे। इसमें पहला, इसको कोई नाम दे लें, बी का नाम दे लें। पहला इसमें होगा खाली सेट, फिर प्लस, माइनस, ज़रब, तकसीम, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस ज़रब, प्लस तकसीम, प्लस ज़रब, प्लस तकसीम, फिर माइनस ज़रब, माइनस तकसीम, फिर ज़रब और तकसीम, उसके बाद प्लस माइनस तकसीम, प्लस माइनस ज़रब कर लें, उसके बाद प्लस माइनस तकसीम कर लें, फिर आ जाएगा माइनस, फिर प्लस माइनस ज़रब हो गया, प्लस माइनस तकसीम, फिर प्लस ज़रब तकसीम, प्लस ज़रब तकसीम, माइनस ज़रब तकसीम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, माइनस, ज़रब और तकसीम। ये इसके 16 सबसेट बन गए हैं, और इनको एक बड़े सेट में बंद कर देंगे ये, और इस सेट को हम नाम दे देंगे पावर सेट, और इसको P ऑफ B। इसी तरह इसका कोई नाम रख लें, C रख लें। इसमें एक एलिमेंट है, इसके 2 बनेंगे, एक खाली सेट और ये एक खुद बन जाएगा ये, और इसको भी बड़े सेट में दोनों रुकन को बंद कर देंगे, और इसको नाम दे देंगे P ऑफ C। इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसके 4 बनेंगे, एक इसका हो जाएगा खाली सेट, फिर A, उसके बाद ये एलिमेंट आ जाएगा B व C ये, और उसके बाद आ जाएगा ये खुद A B व C, और ये खुद आ ये, और इसको एक बड़े सेट में बंद कर देंगे। इसको कोई नाम दे लें, सेट को D दे लें, इसको फिर लिखेंगे P ऑफ D।